अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ अली अब्बासी के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ जो इम्पोर्टेड सरकार के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आए। काशिफ अली अब्बासी ने उनसे ऐसे सवालात किए कि वो आए बाएं शाएं करते रह गए और किसी भी सवाल का ढंग का जवाब ना दे सका। उन्होंने खुद बता दिया कि वो इस बार इलेक्शंस में धांधली को देख रहे हैं और धांधली से ही जीतेंगे। ख्वाजा आसिफ ने इस बात का भी एतराफ कर लिया कि एस्टेब्लिशमेंट अब नवाज शरीफ को वापस ला रही है और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान पर कांटा लग चुका है। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मियां साहब कब आ रहे हैं? परसों किसी टीवी पे मैंने शाहजेब को आपने कहा बंदयाल साहब जब जाएंगे तो आएंगे। मैंने एग्जैक्टली ये नहीं कहा, लेकिन आई मेंट दैट। मतलब तो यही था ना। ये मेरा मियां साहब के नाम के साथ खालिद साहब बड़ा अरसे कहा जाता रहा कांटा लगा हुआ है, जो आजकल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के नाम पे कांटा लग गया। वो कांटा खत्म हो गया? मेरा नहीं ख्याल कि कभी कांटा था। मैं अब आपका मौकफ लेकर आपको ही बताता हूँ। आप कहते हैं सजा उन्होंने दिलवाई, नायल उन्होंने करवाया, अदालती फैसले उन्होंने करवाए, जेल उन्होंने भेजा, सियासत खत्म कर दी, तो कांटा हो ही होना, कांटा खत्म हो गया। नहीं मटीरियलाइज नहीं हुआ। कांटा भी अब आपको लगता है, पहले कहते थे इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, अब लगता है कि ये इंडिविजुअल मेमोरी है। इंडिविजुअल जाता है, अगला आंदा है तो कहता जी मैं मेरे लिस्ट से कोई कांटा नहीं। मैं आई विल पार्शियली एंडोर्स व्हाट यू आर सेइंग। और अब भी यही हो रहा है। अब भी यही हो रहा है। बिल्कुल। ये देखें, ये चीजें जो हैं एक साइकिल है ना, पाकिस्तान की जो साइकिल है, एक उसका बिल्कुल साइकिल है। आप सही कह रहे हैं, जो पॉलिटिक्स का एक साइकिल है। और जो आजकल जो है, हम तो कुछ नहीं कह रहे, हमने कहना ही बंद कर दिया है। अब तो उसके बंदे उसके मतलब बातें करते हैं। आजम खान हो गया, परवेज खटक साहब हो गए, जो पिंडी में कोई एक दो लोग हैं वो हो गए, कोई लाहौर में कोई लोग हैं वो हो गए। अब भी किसी का कांटा लगा हुआ ना। मसला ये कि सर वो अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और फिर हालात आपके सामने हैं। बस चले, ये भी पॉलिटिक्स है। हमारे साथ भी तो हुआ है ना। नहीं तो हमने कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की है? आप लोगों में सर लीडरशिप पे कांटा लगा था ना, यहाँ तो नहीं। आई थिंक यू मस्ट बी जनरस, a bit generous at least। अब मियां साहब की सेहत कैसी है वैसे? और प्लेटलेट्स गिराए किसने थे खालिद साहब? क्योंकि आपने प्रोग्राम में मैंने सुना आपने कहा कि उनको एस्टेब्लिशमेंट ने बाहर भेजा, तो बाजवा साहब ने प्लेटलेट गिराए थे ये सारे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट ने बाहर भेजा। मैनेज हुआ था वो सारा? नहीं, मैंने नहीं हुआ था। साहब कहते he was sick, you know। मालिक साहब के प्रोग्राम में आपने कहा था एस्टेब्लिशमेंट ने उनको बाहर भेजा, इमरान खान। नहीं, मैंने यही कहा है। मैंने अभी भी यही कह रहा हूँ कि इमरान खान तो नहीं भेज सकता था उनको, एस्टेब्लिशमेंट नहीं इजाजत देनी चाहिए उनको। तो एक परसेप्शन ये बनी जो मियां साहब बाहर गए कि जनाब ये सारा कुछ प्लान था, प्लेटलेट्स गिराए गए और वो सारा मैनेज किया गया। देखिए, नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा मैनेज किया गया। होया भी है तो मन्ना तो नहीं। बिकॉज मैं जो 8-10 दिन 15 दिन वो हॉस्पिटल में रहे, मैं तकरीबन रोजाना वहाँ पे होता था। वोट को इज्जत दो तो खत्म हो गया ना। नहीं, ये मेरा इलेक्शन आ गया ना, फिर इसे देनी है। बिल्कुल। हाँ, वोट जो है से देनी है। नो वोट जो है अब वोट की हुक्मरानी होगी ना, और वोट को इज्जत देना इससे बड़ी इज्जत। आपका मुकाबला किससे है पंजाब में? अपने आप से ही है वैसे। आई डोंट नो। पीएमएलएन वर्सेस पीएमएलएन ही है वो तो। और कौन मुकाबला? अगर तरीके साहब को निकाल देंगे और बैलेट पर ही नहीं होगी तो केड़ा इलेक्शन है फिर? इलेक्शन आप देख लेंगे। आपका मुकाबला किससे होगा ये बताइए। इज देयर एनीवन यू सी, अगर पीटीआई का टिकट ना हुआ, कि जो आपके साथ मुकाबला करे? नहीं, पीटीआई के टिकट लेने वाले होंगे। वो छुपे हुए क्यों है फिर? ये उनसे पूछे, मैं तो नहीं कहता। जो लोग नहीं भी मुलव्विस थे वो भी जेलों, बहुत से लोग जेलों में गए ना, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका लेना देना कोई नहीं था। कौन गया है? शीरी मजारी के बारे में फॉर एग्जांपल कल एक बड़े सीनियर एंकर मुझे कह रहे थे, उन्होंने कहा कि वो बीमार थी, ना कोई ट्वीट की, घर से बाहर नहीं निकल रही थी, अंदर और फिर पार्टी छोड़ दी। नहीं, शीरी मजारी साहब मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा कोई उन पे। इज देयर एन ऑपरेशन क्रश दैट्स गोइंग ऑन? क्रश व्हाट? पॉलिटिकल पार्टी। हमारे साथ जो हुआ है 2018 में, इट वाज सो ब्लेटेंट, किसी ने छुपाया भी नहीं है। अगर तरीके इंसाफ उस तरह कम्पीट नहीं कर पाई जिस तरह लेट्स से एक ओपन फेयर इलेक्शन में होना चाहिए, और वोटर टर्नआउट से 20% 25%, मुझे एक मिसाल में देता हूं हमेशा इस तरह की, कि लाहौर में आपको याद होगा जब ये जमशेद चीमा साहब के कागजात मुस्तरद हो गए, जिसमें मलिक साहब, शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा जिसमें जीती थी, 40-45 हजार के ऊपर सीट निकली थी, जो लाख पे निकलती है। रियली लो वोटर टर्नआउट, मुकाबला ही नहीं होता तो लोग निकलते नहीं। डू यू थिंक दैट दोज इलेक्शंस विल बी क्रेडिबल? अगर 15% एब्सोल्युटली क्रेडिबल। इससे स्पेकुलेशन का वोटर नहीं आएगा, वोटर आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं कह रहा हूँ वोट दोनों तरफ पड़ते हैं ना, दैट्स हाउ वोटर टर्नआउट गोज। नो, जरूर आएगा वोटर जो है, बिकॉज कराची में अल्ताफ हुसैन की बगैर 16-16 हजार पे जीते हैं लोग, 20-20 हजार। कराची जैसे शहर की सीटें निकल रही हैं। ऐसा अगर हुआ, यू थिंक इट्स ओके? नहीं हुआ, 30,000 पे पंजाब। आई डोंट थिंक सो इट विल हैपन। इट विल बी ए
वेरी वेल पार्टिसिपेटेड इलेक्शन इंशाल्लाह। वो सिलेक्टेड के नारे तो नहीं लगेंगे इसके बाद, नारे लाने वाला होएगा ही कोई। माजी में बड़ा कुछ हुआ है। राजा रियाज एंड कंपनी जिन्होंने आपके कहने पर वो मरियम नवाज का बड़ा बयान चला, हमारा टिकट चला है, और उन लोगों को सिंध हाउस में लेकर गए थे सारों को, टिकट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? अगर वो टिकट मांगेंगे जरूर देंगे। जिमनी इलेक्शन के बाद ये बात बड़ी तनकीद हुई मुस्लिम लीग नून पर, जो 20 हल्के जो लोग नायल हुए थे पंजाब असेंबली से, कि लोटों को टिकट देने की वजह से पार्टी हारी है। नहीं देखें, मैं सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। अब क्योंकि मुकाबला भी नहीं था, आसान है नहीं, उसका एक इन्होंने 1 साल जो है गुजारा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान वोट कितनी सीटें देख रहे हैं? वो तो बात कह रहे हैं हमें 40 सीटें वादा किए गए। मुझे नहीं पता कि कितनी सीटें होंगी, कोई असाब वैसे मुझे भी मेरा कमजोर है, मुझे नहीं पता कितने, लेकिन उनके पास हैं, इलेक्टेबल्स हैं उनके पास। कौन सा एक पता है? असल रोला है ही है। I should I leave this question? अगर चलिए, I look at that whole, वो जो सारे टेबल पे बैठे होते हैं, I can't think of one, एक नहीं मुझे ज़हन में आता जो जिसको कह गए 50-50 इवन कील पे है किसी के साथ। देखिए, इलेक्शंस आर स्ट्रेंज ट्रांजैक्शंस, यू नो। आप वही कह रहे हैं जो मैं समझ रहा हूँ जी, आप वही बात कर रहे हैं जो मैं समझ रहा हूँ। एट लिबर्टी टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर और अज्यूम व्हाटएवर यू वांट टू अज्यूम। स्ट्रेंज ट्रांजैक्शन, एनीथिंग कैन हैपन। वो ऑर्गेनिकली हो जाएगी या नहीं? मैं ऑर्गेनिकली तो नहीं होगी, ऑब्वियसली। नेचुरली नहीं होगी, अननेचुरल कुछ ऑर्गेनिकली तो नहीं होगी। सो आप धांधली के लिए तैयार है सिलेक्शन? इस मुल्क में जो है इस किस्म के ट्रांजैक्शन जो है पहले भी हुई हैं। आप धांधली के लिए तैयार हैं? हो सकती है। आपको 2/3 देंगे? हाँ, 2/3? आपको 2/3 देंगे क्या? आपको आपकी 2/3 सीटें होंगी? नहीं, आई डोंट थिंक सो। पंजाब में मुकाबला किहड़ा ਤੁਹਾਡਾ? सेंटर नॉर्थ? अल्लाह करे ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੱਸੋ। मैं लॉट कैन हैपन, यू नो, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो चीजें जो है ना दे शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। ये बताएं, वजीर आजम कौन है मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार? इंटरम? नहीं, एक्चुअली जब इलेक्शन के बाद मेरा ख्याल है मैं मुझसे पूछ रहे हैं तो मियां नवाज शरीफ। मियां शहबाज की बनेगा सीएम बन सकते हैं शहबाज शरीफ? यू मीन द सेम अरेंजमेंट व्हिच वाज देयर? फैमिली लिमिटेड? हाँ, फैमिली लिमिटेड मैं ये डिसीजन जो है, मेरा ख्याल है कि मैं इस वक्त इस पे स्पेकुलेट मुझे करना मुनासिब नहीं है मेरा। खुडे लाइन तो नहीं लग जाएंगे ना? नहीं, ये डन वेरी वेल। मैं और खुसूसन ये जो IMF का जो सिलसिला था, उसमें मियां शहबाज शरीफ अगर वो ना अपना रोल जिस तरह उसने प्ले किया है, और साथ ऑब्वियसली हमारी जो तो डार साहब फेल हो गए थे। जी, मैं जो अफवाज जो हैं, लेकिन IMF के साथ जो राब्ता ये फाइनल, डार साहब फेल हो गए थे IMF करने में। क्लिंच जो किया है वो तो शहबाज शरीफ ने। लेकिन जो डार साहब के ब्रवाडोस थे उसने नुकसान पहुंचाया आप लोग। यू नो, एक चीज अब सेटल हो गई हुई है, उस पर क्या कमेंट करना। मरियम नवाज का क्या रोल होगा आने वाले सेटल में? बहुत दफा 2 कुर्सियां हैं, वजीर आजम, वजीर आला, 4 उम्मीदवार हैं। वी हैव 4 हों के या 5 हों या 6 हों, तो मुझे लगता है अफजादी इतना ही समझिए, बाकियों का फैसला हो जाएगा कि कौन किधर सेटल होगा। नाज़रीन, आपने ख्वाजा आसिफ की बातें सुनी, इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह फरेब और मक्कारी से नून लीग और इनके इत्तेहादी दोबारा अवाम पर मुसल्लत होने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि हम लोटा पार्टी से सीट एडजस्टमेंट भी करेंगे, और जब काशिफ अली अब्बासी ने सवाल किया कि वो इलेक्शन जीत ही नहीं सकते, तो इस पर ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि हमारे मुल्क में इलेक्शन अलग ही किस्म के होते हैं, यहाँ पर तो वो जीत ही जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ख्वाजा आसिफ ने अपने मुंह से इकरार कर लिया कि वो लोटे जिन्हें अवाम मुंह तक नहीं लगाना चाहती, नून लीग जैसी जमात जिन्हें अवाम पसंद नहीं करती, वो इस मुल्क पर मुसल्लत तो होंगे, लेकिन साफ शफाफ इलेक्शन के जरिए नहीं, बल्कि बहुत बड़ी धांधली के जरिए। नाज़रीन, इस वक्त नून लीग और इनके सहूलतकार यही सोच रहे हैं कि वो किस तरह अवाम को बेवकूफ बनाकर और धांधली करके नून लीग को जितवाएं, ताकि वो मुल्क को दोबारा लूट सके। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।